हे आचार्य भगवंतो, आज अरिहंत भगवंत तो मेरे पास नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरे अरिहंत हो, क्योंकि जो काम अरिहंतों का था वो काम आज आप कर रहे हो। आप श्रावक श्राविकाओं को प्रवचनों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा धर्म पहुंचाते हो। आप साधु साध्वीजियों को, मुमुक्षुओं को वाचनाओं के द्वारा संयम मार्ग में मजबूत बनाते हो। आज लाखों जैन श्रावक श्राविकाएं अनेक प्रकार की आराधनाएं कर रहे हैं। लाखों जैन नवकारसी से लेकर आयम्बिल उपवास वगैरह तप कर रहे हैं। लाखों जैन उपधान कर रहे हैं। लाखों जैन नवाणु कर रहे हैं। लाखों जैन चरिपालित संघ में यात्रा कर रहे हैं। लाखों जैन सामायिक पौषध वगैरह वृत्ति का स्वीकार करते हैं। लाखों जैन व्रतों का पालन करते हैं। लाखों जैन करोड़ों अब्जों रुपयों का दान करते हैं। लाखों जैन व्याख्यान सुनते हैं। इन सभी आराधनाओं के मुख्य कारण तो आप ही हो। आप लाखों जैनों के पास आचारों का पालन करवाते हो, साथ में ही खुद के उत्तम आचारों का भी पालन करते हो। उन सब जैन को एक आदर्श देते हो कि वाह, हमारे जैन शासन के आचार्य देव कितने सुंदर आचार का पालन करते हैं, तो हम भी थोड़े बहुत आचार तो पाले। हे आचार्य देवो, मैं तो आचारों की बाबत में, आचारों के विषयों में बहुत शिथिल हूँ। मुझे रोज कम से कम 2 घंटे तो प्रभु के वचनों को पढ़ने समझने के लिए स्वाध्याय करना ही चाहिए, पर वो मैं करता नहीं। रोज स्वद्रव्य से अष्ट प्रकारी पूजा करनी चाहिए, पर प्रमादी हूँ। रोज एकाध सामायिक 14 नियम वगैरह लेने चाहिए, पर उसमें मैं आलसी हूँ। रोज नवकारसी रात्रि भोजन त्याग तो करना ही चाहिए, पर खाने में लंपट हूँ। रोज ये सब आराधना उल्लास उत्साह के साथ करनी चाहिए, पर बहुत बार तो मन मार के ही करता हूँ, तंग आकर करता हूँ। मुझे आपका गुण अपनाना है। मुझे आशीष दो कि मैं मेरी कक्षा के अनुसार से 5-6 प्रकार के आचारों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करूं और दूसरों को भी अच्छी तरह समझाकर आचार का पालन करवाऊं। अनंत वंदन हो शासन रक्षक, शासन प्रभावक आचार्य देवों को। हे उपाध्याय भगवंतो, आज जिस कार्य में सभी को कंटाला आता है वो कार्य आपने हाथ में लिया हुआ है। सूत्र को पक्का करना, पक्का रखना, ये लगभग किसी को अच्छा नहीं लगता। छोटी उम्र में प्रभावना के लालच वगैरह से बच्चे सूत्र याद तो कर लेते हैं, पर थोड़े बड़े होने के बाद तो लगभग बहुत लोग सूत्र से दूर भागते हैं। आज लाखों जैन ऐसे भी हैं जिनको गुरुवंदन के सूत्र भी नहीं आते, तो फिर चैत्यवंदन, सामायिक प्रतिक्रमण वगैरह सूत्र तो कहाँ से आएंगे। पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे भी वंदित्व सूत्र आने तक तो थक कर कंटाले से पढ़ना छोड़ देते हैं। प्रवचन सुनने में सबको मजा आती है, पर सूत्र याद करने के लिए कोई जल्दी तैयार नहीं होता। आपने ये मुश्किल कार्य हाथ में लिया है। आप खुद ने तो हजारों श्लोक कंठस्थ किए ही, उसके साथ साधु साध्वीजियों को भी प्रेरणा करके, सूत्र देके, उनके पक्के किए हुए सूत्रों को सुनकर, उनके पास बार बार पुनरावर्तन करवाकर वो सूत्र पक्के करवाए। वैसे ही श्रावक श्राविकाओं को भी आपने बहुत सूत्र याद करवाए। गणधर भगवंतों के सूत्रों की सुरक्षा करने का काम आपने किया। आज मैं मुझ पर दृष्टि करूं तो मुझे शर्म आती है। जिंदगी के अमूल्य वर्ष ऐसे के ऐसे ही पसार हो गए। आज मेरी अगर उम्र 36 वर्ष की है, यदि मैंने हर दिन की मात्र एक गाथा भी की होती और वो भी 6 वर्ष की उम्र के बाद शुरू की होती, तो आज मेरे पास 3600 गाथाएं तो कंठस्थ होती। मैं प्रभु के वचनों को रोज स्पर्श करता होता। पर बचपन से लेकर रोज स्कूल कॉलेज का पढ़ने में 8-10 घंटे लगाए। संसार की कलाएं सीखने के लिए पैसे और समय दोनों लगा दिए, पर गणधर भगवंतों के वचनों के लिए मैंने रोज मात्र आधे घंटे की भी मेहनत नहीं की। तप बहुत किए, जप बहुत किए, पूजा भी बहुत की, अनेक धर्म क्रियाएं बहुत बार की, पर प्रभु वचनों को याद करने की बात आए तो कंटाला आता है। याद करके भी भूल जाता हूँ। कमाए हुए पैसे संभाल कर रखने की, बढ़ाने की मेहनत बेहद करता हूँ, पर याद की हुई गाथाओं को याद रखने की मेहनत शायद ही की। अनंत अनंत वंदन हो आपके ये कठिन पुरुषार्थ को।
मुझ में उल्लास जगाओ कि मैं आपके जैसे सैकड़ों सूत्र याद करूं, एकदम शुद्ध याद रखूं। पहले याद किए हुए सूत्रों में जो अशुद्धि हो उसे दूर करूं और याद किए हुए सूत्रों को बराबर पक्का रखूं। इसके पश्चात उन शुद्ध सूत्रों को दूसरों को भी याद करवाऊं। वंदन हो उपाध्याय भगवंतों को। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।